डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं कि भारत से जो है बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कि किसानी खेती छोड़ करके जो है शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं या जो है मजदूरी वगैरह करना पसंद करते हैं, लेकिन खेती नहीं करना चाहते। इसके पीछे क्या कारण है, हम इन कारणों को देखेंगे और क्या सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कोई कदम उठाया है या नहीं उठाया है, उसको भी यहाँ पर देखेंगे। तो सारे पहलू जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है बहुत बड़ी आबादी जो है खेती किसानी करती है और जो है अन्नदाता मानते हैं। मतलब जो है आप सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, अगर किसानी और खेती नहीं होगी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है खाद्यान्न की आपूर्ति जो है यहाँ पर बाधित हो जाएगी। फिर सरकार को जो है कल को बाहरी विदेशों से जो है आयात करना पड़ेगा, और आयात कितना महंगा है हम सबको पता है। तो एक छोटी सी समस्या की वजह से कल को बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो सारे पहलुओं को हम यहाँ पे वन बाय वन कवर करने वाले। देखिए क्या लिखा हुआ है, खेती छोड़ रहे हैं किसान। एक सरकारी रिपोर्ट यहाँ पर प्रकाशित की गई है जिसमें सारे बिंदुओं को जो है बहुत जो है अच्छे से समझाया गया कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से ये लगातार हो रहा। देखिए क्या लिखा, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं, क्योंकि हमें पता है पहले हम लगातार पढ़ते आए कि 65% से ज्यादा आबादी, कभी 60% से ज्यादा आबादी जो है कृषि कार्यों में संलिप्त है। मतलब इतनी आबादी अपना भरण पोषण जो है खेती और किसानी करके ही कर रही है। सरकार जो है रोजगार नहीं भी मुहैया कराए तो वो अपना जो है पालन पोषण स्वयं ही कर रहे हैं। किसानों के लिए फायदे का सौदा अब नहीं रहा है। देश के 55% लोग खेती पर निर्भर है। देखो 55% पर हम ऑलरेडी आ गए हैं, लेकिन उनके लिए जो है पैदावार, आमदनी और मजदूरी जो है लगातार घट रही है। आपने बहुत सारे नॉवेल्स वगैरह पढ़े होंगे, जब जो है सूखा वगैरह पड़ता है तो लोग शहरों की तरफ पलायन करते कि भाई कुछ जो है गुजारा हो जाएगा खाने पीने का। देखो गाँव में क्या होता है, अगर आपकी खेती और किसानी ठीक से नहीं चली तो कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं रोजगार का, आप कुछ और कर ही नहीं सकते हो। इसलिए क्या है, दूसरा विकल्प ये होता है कि जाओ शहरों की तरफ भागो। खेती के बदलते हालात तो क्या है, देखो हम पर्यावरणीय समस्याओं को लगातार देख रहे हैं। कभी जो है बहुत जो है सूखा पड़ जाता है, कभी बहुत बारिश हो जाती है, कभी बहुत ठंडी पड़ रही है, कभी बहुत गर्मी पड़ रही है। इन सब का प्रभाव किसी पर पड़े ना पड़े जो है किसानों पर जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक स्तर पर पड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है, कई बार वो लोन वगैरह लेते हैं, ऋण वगैरह लेते हैं, ऋण नहीं चुका पाते हैं तो आत्महत्या की भी घटनाएं होती हैं। मतलब जो है सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और कारण क्या है कि आमदनी जो है ठीक से नहीं हो पा रही है। भारत में खेती की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। 2022-23 में हम बात करें यहाँ पर तो है अनाज का उत्पादन जो है 330.5 मिलियन हुआ था, लेकिन जो है मिलियन मीट्रिक टन हुआ था, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जितना उन्होंने पैसा लगाया था उतनी आमदनी जो है उनको ठीक से नहीं हो पाई। देश की जीडीपी में खेती का योगदान घटकर 18% रह गया है। मतलब जो है जीडीपी में इनका योगदान भी लगातार हमें घटता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि दर्शाता है कि शायद हमारा ये सेक्टर जो है लगातार गिर रहा है। सरकार जो को हमेशा बताती है जीडीपी का जो है ये सेक्टर इतना परसेंट है और ये सेक्टर इतना परसेंट है, हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सरकार जो है, सरकार को इस क्षेत्र पर भी ध्यान देना चाहिए कि 55% आबादी जो है इसी क्षेत्र में कृषि में लगी हुई है, और जो है जीडीपी का मात्र 18% पे आ गई। मतलब जो है उनकी आमदनी ठीक से नहीं हो पा रही। तो कुछ यहाँ पर नियम कानून उनके लिए अच्छे बनाने की आवश्यकता है। बजट 2025-26 की बात करें तो बहुत बेहतर नहीं रहा है, खासकर किसानों के लिए तो बहुत अच्छा नहीं रहा है। अब जब आप आंकड़े देखोगे ना करोड़ों में तो लगेगा बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारी आबादी भी तो देखो कितनी ज्यादा आबादी है, उसके हिसाब से जो बजट आवंटन होता है, खासकर देखो शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में सरकार बहुत कम आवंटन करती है। और इस बार की समस्या यह है कि इन्होंने कृषि के लिए आवंटन कम भी कर दिया है। 2025-26 के लिए जो है सरकार ने जो है लगभग यहाँ पर 1.37 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है। कृषि अनुसंधान, मतलब इस पैसों कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, कृषि अनुसंधान में, शिक्षा के लिए 10,466 करोड़ जो है इन्होंने इस चीज के लिए आवंटित किए हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें तो कुल कृषि बजट में 2.75% की कटौती हुई है। मतलब जो है इन्होंने इतना बजट कम करके प्रस्तुत किया है। समय के साथ इनको बढ़ाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कम किया। और दूसरी तरफ आप देखेंगे ना तो 37% अधिक बजट दिया है किसके लिए, पशुपालन और डेयरी उद्योगों के लिए। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा संशय हो रहा है, दोनों क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप एक के लिए बजट कम कर रहे हो, दूसरे के लिए बजट बढ़ा रहे हो, ये होगा कैसे? थोड़ा सा यहाँ पे जो है एक प्रश्न उठाया गया है। अब बात करें जो है खेती के छोड़ने के पीछे कारण क्या है, बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। सरकारी रिपोर्ट में यहाँ पर अलग अलग तरीके के यहाँ पर देखो चीजें दर्शाई गई, हम उनको वन बाय वन कवर करें तो
कम आमदनी। आपने किस किसान को देखा है कि किसानी खेती जो है 50 सालों से कर रहे हैं, हम अरबपति हो गए हैं या करोड़पति हो गए? सिर्फ बिजनेसमैन जो है सक्सेसफुल हो जाते हैं या अच्छी खासी जॉब में है कोई, वो सक्सेसफुल हो जाता है। मतलब जो है कृषि मतलब किसानी को छोड़ करके आप किसी भी क्षेत्र में इन्वेस्ट करिए, पैसे लगाइए, आपको फायदा होगा। लेकिन जो है हमें पता है खेती और किसानी करने वाला इंसान पीढ़ियों तक यही करता रह जाता है, फिर भी जो है समस्याएं उसकी कभी खत्म नहीं होती है। तो यहाँ पर आमदनी बहुत कम है और साथ में आमदनी कम होने का कारण यह है कि बिचौलियों के कारण जो है इनको अपनी फसल का सही दाम नहीं मिल पाता है, कर्ज का बोझ हो जाता है, अपनी फसलों के लिए जो है कर्ज लेते हैं, कर्ज नहीं चुका पाने पर जो है आत्महत्या की घटनाएं जो है आपको बहुत बार सुनने को मिलती होंगी। यूपी में इतने किसानों ने आत्महत्या की, बिहार में इतने किसानों ने आत्महत्या की, हरियाणा में जो है इतने किसानों ने आत्महत्या की। तो ये लगातार घटनाएं क्यों होती हैं? क्योंकि सरकार शायद सपोर्ट नहीं कर पा रही है। बढ़ती लागत, पर्यावरणीय जो चीज समस्याएं लगातार बन रही है। इसके अलावा जो है देखो, खाद हो गया, बीज हो गया, डीजल हो गया, बिजली हो गया, ट्रैक्टर, इन सब के लिए जो है किसान को पैसा लगाना पड़ता है। मतलब जो है एक खेती के लिए बहुत सारा पैसा उसको लगाना पड़ रहा है। जब उत्पादन होता है तो उतना उत्पादन कर ही नहीं पाए। मान लीजिए उसने जो है एक खेत में जो है मान ली 10,000 रुपये लगाए, जब उत्पादन हुआ तो उसको बेचने पर जो उसको बेचारे को 9,000 ही मिलने, मतलब जितनी लागत थी उतना पैसा भी नहीं मिल पा रहा है, या 10,000 ही मिले हैं तब भी उसको फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है इक्वल हो गया। जलवायु परिवर्तन की वजह से जो है लगातार जो है समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही। कभी वर्षा होती है, कभी वर्षा नहीं होती है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी बहुत सूखा पड़ जाता है। तो इन समस्याओं के कारण भी उसकी खेती किसानी जो है बर्बाद हो रही है। नौकरी के अन्य विकल्पों की भी कमी है। देखो हमें पता है सरकार नए रोजगार जनरेट इतने नहीं कर पा रही जितनी हमें ज़रूरत है, तो ना चाहते हुए भी लोग जो है यहाँ पर जो है खेती किसानी में लगे रहते। आपने जो है छिपी हुई बेरोजगारी के बारे में पढ़ा होगा कि जो है 4 ही लोगों की ज़रूरत है, लेकिन पूरा परिवार जो है एक खेत में काम कर रहा है। वहाँ पे अगर जो है मतलब मान लीजिए 6 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरत 4 लोगों की, वो 2 लोग काम ना भी करें फिर भी जो है वो उत्पादन उतना ही होने वाला है। तो जब सरकार के पास कोई काम ही नहीं है, सरकार के पास रोजगार नहीं है, तो लोग जो है क्या करते हैं, अपना खेती किसानी में ही लगे। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा होगा, देखो आपके आसपास फ्रेंड्स बहुत सारे होंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीएससी या अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए जो है दिल्ली या अन्य राज्यों में जाकर पढ़ाई करते हैं। जब सिलेक्शन नहीं होता तो क्या बोलते हैं, घर जाएंगे, खेती किसानी में मदद करेंगे। देखो उनकी मदद के बिना भी जो है काम हो रहा था, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पाया, तो जाकर के कहाँ लग जाते हैं, खेती और किसानी में। देखो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत को हर साल जो है 78.5 लाख नई नौकरियों की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमें पता है हम इतना जो है नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। 2017-18 में 44.1% लोग यहाँ खेती से जुड़े थे और 2023-24 में बढ़कर जो है 46.1% हो गए। इसका मतलब है कि जितना परसेंटेज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है बढ़ता हुआ, इतने लोग जो है कोई और रोजगार प्राप्त करने में असफल हुए और घूम फिर करके कहाँ पर आ गए हैं, खेती किसानी करने लगे। सिंचाई की समस्याएं भी हैं, पानी वगैरह की उपलब्धता नहीं है, भूजल स्तर लगातार जो है यहाँ पर गिर रहा है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, बाढ़ सूखा वगैरह आता है। सरकार भी इनके लिए जो है मुआवजा वगैरह देती है, लेकिन जो है सरकार कब तक मुआवजा देगी, हर बार जो है यही समस्याएं होती हैं। इसके अलावा सरकार ने जो है आमदनी बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चालू की थी, ठीक है, इसमें था प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना इन्होंने स्टार्ट की थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें सब में जो है पैसे वगैरह देना या जो है सब्सिडी देना या जो है किसानों की किसी न किसी तरीके से सहायता के लिए जो है सरकार ने बहुत सारी योजना चालू की हैं। संशोधित ब्याज सहायता योजना, कृषि अवसंरचना कोष जो है, फिर क्या है 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों की जो है स्थापना, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन यहाँ पर स्टार्ट किया, नमो ड्रोन दीदी यहाँ पर स्टार्ट किया, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, इसके अलावा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान भी चलाया गया था। फिर यहाँ पर है स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष स्थापित किया गया, प्रति बूंद अधिक फसल कम पानी में ज़्यादा पैदावार के लिए कृषि मशीनीकरण या उप मशीनों को जो है यहाँ पर खेती में इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए सरकार आई थी।
परंपरागत कृषि जो है विकास योजना को, ताकि जो है महंगे महंगे उर्वरक ना इस्तेमाल करने पड़े। मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता जो है यहाँ पर मिट्टी की जांच वगैरह के लिए। बारानी क्षेत्र विकास, कृषि वानिकी, कृषि विविधीकरण कार्यक्रम, कृषि विस्तार उप मिशन, बीज और रोपण सामग्री उप मिशन। देखो नाम से पता चल जाएगा कि क्या है इसके अंदर, ठीक है, इसलिए उनके अंदर की डिटेल्स नहीं बता रही, बस आपको दिमाग में रहेगा कि इतनी सारी योजनाएं सारी किसानों से संबंधित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन हमारा है, ठीक है। कृषि विपणन के लिए एकीकरण यहाँ पर योजना चलाई गई। बागानी के लिए भी यहाँ पर योजनाएं चलाई गई। खाद्य तेलों पर जो है राष्ट्रीय मिशन चलाया गया। खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन फिर दोबारा लाया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए जैविक कृषि यहाँ पर जो है जो भी चीजें हैं, डिजिटल कृषि मिशन भी लाया गया था, खेती में तकनीकी का इस्तेमाल करना था यहाँ पर। और राष्ट्रीय बांस मिशन जो है बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है बहुत सारी चीजों को बनाने वगैरह के लिए भी किया जाता। सरकार ने जो है बहुत स्तर पर प्रयास किया। फिर भी अगर हम बात करें जो है वैश्विक मतलब वैश्विक स्तर पर जो है खेती छोड़ने का क्या ट्रेंड है, क्या वहाँ पर भी चीज़ें ऐसी हो रही हैं? तो अमेरिका में भी किसानों की संख्या घट रही है। 1935 में वहाँ पर 68 लाख खेत थे, अब यहाँ पर घटकर जो है 18.8 लाख हो गए। इसका मतलब जो है ज़मीन का उपयोग जो है औद्योगिक उपयोग के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, हाईवे के लिए, फ्लाईओवर्स के लिए, रेलवेज के लिए इस्तेमाल कर लिया गया है। भारत में भी तकनीकी प्रगति हो रही है, लेकिन यहाँ किसान आज भी आर्थिक अनिश्चितताओं से जूझ रहे हैं, ठीक है। तो ये समस्या जो है लगातार बनी हुई है। अब यहाँ पे बात करें जो है किसानों की संख्या यहाँ पर दी हुई है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार, ये जरूरी नहीं है, इतना नहीं पूछेगा हमसे। अब बात करें जो है यहाँ पर समाधान और आगे का रास्ता क्या हो सकता है इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को या फिर जो है किसानों को क्या करना चाहिए। तो एमएसपी जो हम देते हैं उसको और बेहतर तरीके से देने की आवश्यकता है। हमें पता है, मान लीजिए जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था, 10,000 लगाया था, 9,000 मिला, सरकार को एमएसपी दे करके इसको जो है किसानों के जो है लाभ में रहनी चाहिए। कृषि लागत में कमी आई, सब्सिडी दीजिए आप किसानों को, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दीजिए ताकि जो है रोजगार भी जनरेट हो पाए, और जो है किसानों के पास यही ना हो कि बस जो है अनाज बेचना है, क्योंकि जो है उसको खाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे आलू वगैरह के चिप्स वगैरह बनाए जाते हैं, आटे के ब्रेड वगैरह भी बनाए जाते हैं। तो आसपास जहाँ पर खेती किसानी किसी चीज़ के बेहतर तरीके से हो रही है, आप उनसे संबंधित जो है उद्योगों की स्थापना कीजिए। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है कि जो भी चीज़ किसी किसान को आप ट्रांसफर कर रहे हो सीधे उनके खाते में भेजिए, ताकि जो है बिचौलियों को ना मिले और इनका शोषण ना हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। एक प्रश्न हमारा है, 2017-18 में खेती में कार्यरत लोगों की संख्या कितनी थी, और 2023-24 में जो है बढ़कर 46.1% हो गई है। तो आपको 2017-18 का पूछा, विकल्प हमारे हैं 40.5%, 42.3%, 44.1% या फिर जो है 85%। तो जो भी आंसर है इसका सही आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, मददगार भी रहा होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि जितने भी हमारे वीडियो हैं आपको सारे समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।